नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशिद चौधरी। आप देख रहे हैं सियासत का राज न्यूज। सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं SKR न्यूज की खास खबर। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में अवैध चल रही मछली मार्केट का खुलासा। आप पार्टी के समर्थक पर लगाया मार्केट चलाने के बदले 5 लाख रुपए लेने का आरोप। शासन प्रशासन की लापरवाही का खुलासा। अवैध फिश मार्केट खूनी संघर्ष की शुरुआत की ओर। शासन प्रशासन की लापरवाही का पूर्व प्रधान द्वारा खुलासा। देखें SKR न्यूज की खास रिपोर्ट। बता दें, इस मार्केट पर छाए हुए हैं काले बादल। प्रधानों की लड़ाई बढ़ती जा रही है और कोई गंभीर रूप लेती नजर आ रही है, जिस बारे में जिम्मेदार लोगों के साथ मीटिंग होती देखी जा रही है। प्रधान उस्मान क्या कहते हैं, सुनिए उनकी जुबानी। नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान जी, क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली प्रशासन को? क्या ऐसी मामला सामने आया है जिससे कि आप अपनी बाइट देकर और प्रशासन, दिल्ली पुलिस, सबको क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा, मैं फिश मार्केट सुल्तानपुरी का 11 साल से प्रधान हूँ। 3 बार मुझे लोगों ने प्रधान बनाया। कौन सी मार्केट है, पूरा बताइए, कहाँ है और आप कौन सी किस चीज़ की मार्केट है और क्या इशू है? वो फिश मार्केट है जी, सुल्तानपुरी DDA मार्केट है, फिश मार्केट है और ये सुल्तानपुरी 960 के स्टैंड पे है, जिस मार्केट का 3 बार मुझे प्रधान बनाया गया। 11 साल मुझे प्रधानी को हो गए, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी का एक आदमी जिसका नाम जमीर है, ये अपने छोटे भाई से दिलसाद से कंप्लेंट दिलाता है जी, और खुद आकर के पता चला 1 लाख रुपए महीना मांगता है। कौन ये फहमीद कौन है? फहमीद है जी, आम आदमी पार्टी का संगठन मंत्री है। कहाँ का? ये सुल्तानपुरी का। अच्छा जी। आम आदमी पार्टी का संगठन मंत्री है। ये कहता है अगर मार्केट चलानी है। अच्छा, फहमीद का कोई काम नहीं है, इनके भाई का भी कोई काम नहीं है, दिलसाद का भी। ये कंप्लेंट करके लोगों को ब्लैकमेल करने का ही काम है और इसके अलावा उनका कोई काम भी नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर गाजीपुर मंडी का कर्जदार भी ये फहमीद खुद कुछ नहीं करता है, छोटे भाई से कंप्लेंट कराता है, खुद आकर के तो ये कंप्रोमाइज की बात करता है कि कंप्रोमाइज हो जाएगा, 1 लाख रुपये महीना दे दो। आखिर कौन सी ऐसी क्या मार्केट है जिसमें कि 1 लाख रुपए महीना सिर्फ वही मांग रहे हैं, और ऐसा क्या काम होता है वहाँ? क्या वो लीगल मार्केट है? जी, मंडी में कुछ न कुछ तो लीगल होता है, कुछ न कुछ तो कमी होती है। आज दुकानें जो हमारी 6 बाई 8 की दुकानें लगभग सारी बढ़ी हुई हैं। मंडी की एक दुकान भी ऐसी नहीं जो हद में है, सबने बढ़ा रखी। 6 बाई 8 की दुकान जो है, सबने पता चला 25-25 गज, 50-50 गज की करीब। सुना आपने, 11 साल से अवैध मछली मार्केट के रहे पूर्व प्रधान उस्मान ने किया इस मार्केट में अवैध कामों का खुलासा। प्रधान की जुबानी। मैं रोहिणी सब डिवीजन SDM व नगर निगम दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही साफ बयां कर रही है। यहां तक के विभागों के पास अनगिनत शिकायतें हैं, पर संबंधित विभाग अपनी देखरेख में इस अवैध कारोबार में लिप्त नजर आ रहे हैं। सुने आगे और इनकी जुबानी। मेरी ही दुकान पे कंप्लेंट है क्यों? पहले इसने समर्सिबलों की कंप्लेंट करके सारे समर्सिबल सील करा दिए, तो इसने 5 लाख रुपए मांगे हमसे। कितने समर्सिबल हैं वहाँ पर लगे? टोटल समर्सिबल 30 है जी। 30 लगे हुए हैं। हाँ। क्या प्रशासन को इसके बारे में पता नहीं है? प्रशासन को इसके बारे में आगे बात है, पता भी है, लेकिन गरीब आदमी की रोजी रोटी चल रही थी। आगे बात गरीब आदमी की रोजी रोटी के हाथ पैर जोड़ के काम चल। अभी आपने कहा 5 लाख रुपए प्रशासन को दिए गए, तो आखिर किसने प्रशासन को कोई पैसा नहीं दिया। 5 लाख रुपए जो हैं वो कहाँ गए? वो फहमीद को दिए। अच्छा, उसकी कंप्लेंट खत्म करने के लिए वो फहमीद का मामला फहमीद को दिए। तो कौन सा सब डिवीजन है जो इस जगह, कौन सा लगता है? SDM को लगता है इस जगह का? हाँ जी, SDM कंजावला लगता है। अच्छा, तो उन्होंने भी इस समर्सिबल जो इतने चल रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, एक्शन लिया उन्होंने, कई बार एक्शन लिया। हाथ पर जोड़ लगे, हम गरीब लोगों को काफ़ी हेल्प की उन लोगों ने। आगे बात सुनो, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया उन्होंने, एक्शन लिया उन लोगों ने। उनकी तरफ से कभी कोई कमी नहीं है, प्रशासन की कोई कमी नहीं है। कमी तो जी खाली फहमीद की है कि इस मंडी में हमारी बिरादरी का आदमी, हमारा अपना आदमी रिश्तेदारी में भी इन्वॉल्व है, हमारी रिश्तेदारी भी इससे। लेकिन यही आदमी पता है ये चलिए ज्यादातर हमारे पीछे पड़ा हुआ है।
ये कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं संगठन मंत्री हूँ। कई बार इसने आगे जो मुकेश अलावत जी हमारे अच्छे आदमी, सज्जन आदमी, वो सज्जन आदमी, मैं नहीं मानता कि उनके हाथ से किसी का नुकसान होगा। जो विधायक हैं सुल्तानपुर में बहुत सज्जन आदमी, बहुत अच्छे आदमी, मैं नहीं मानता कि उनके हाथ से किसी का नुकसान होगा। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया आज तक। जब से वो विधायक बने, लोगों की हेल्प की, लोगों की मदद की, अच्छे काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई मुझे किसी को कोई वो नहीं है। इनके बयान अनुसार शासन प्रशासन की कमी खुद बयान करते प्रधान उस्मान, जिसके बाद सभी विभाग कटघरे में आ गए हैं, जिनकी लापरवाही से और प्रधान की लड़ाई से आरोप प्रति आरोप लगते नजर आ रहे हैं। आखिर विभागों ने क्यों इस पर ढील दी, क्यों शिकंजा नहीं कसा, क्यों कार्रवाई नहीं की, ये साफ इनकी गठजोड़ का एक हिस्सा नजर आ रहा है। और सुने इनकी जुबानी। कमील है जो आए दिन परेशान कर रहा है। इसने अब से जब से आम आदमी पार्टी आई, जब से इसने प्रधानी का दावा ठोका कि मुझे प्रधान बनाओ, तो जब इसकी प्रधानी की बात आई तो मैंने प्रधानी से भी 3 महीने पहले इस्तीफा दे दिया कि भाई मेरे टाइम पे ना मैंने खाया ना किसी को खाने दिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपने कौम का दर्द बांटा। मेरी कौम जब ठंड के अंदर 2-2 लिहाफ ओढ़ के आदमी सोते हैं, ठंड लगती है, उस टाइम हमें एक चड्डी में पानी में होते हैं। बहुत बड़े दर्द का पैसा है। काफ़ी एक्सीडेंट हुए हमारे, 50 से ऊपर हमारे आदमी मर चुके अब तक। बहुत सारी विधवाएं हैं हमारी, यतीम बच्चे देख रहे हैं हम, तो हम तो दर्द बांटने का काम किया जी। मैंने 11 साल प्रधानी की ही नहीं। फिर अब क्यों छोड़िए प्रधानी? जब ये मेरे पीछे पड़ गए सारे के सारे, मेरे खिलाफ कंप्लेंट देने लगे, मेरे बच्चों को धमकी देने लगे, जब आकर के मैंने इनसे डर की वजह से प्रधानी छोड़ी 3 महीने पहले। अब कौन है वो मौजूद प्रधान? मौजूद प्रधान हाजी शाहिद और हनीफ है जी। तो कहीं ये प्रधानी की लड़ाई तो नहीं है? हाँ, ये प्रधानी की लड़ाई है। प्रधानी की लड़ाई जो फेमिद ने लड़ी इसलिए कि मैं अपना आप ले लूंगा इन लोगों से पैसे। आप प्रधानी छोड़ो, एक तरफ हो गया, मैं एक तरफ हो गया। पूरी मंडी ने मिलकर के फिर पता चला फेमिद को, उसको हनीफ को और हाजी शाहिद को प्रधान बनाया। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इन लोगों ने कहा मेरे से कि अगर फेमिद को प्रधान बना दो, मुझे उससे भी कोई वो नहीं है। अच्छे काम करे, कौम के लिए काम करे, कौम के फेवर में काम करे, गरीब आदमी का दर्द बांटे। उस्मान जी, अभी हमें भी कई बार शिकायतें मिली हैं और हम वहाँ इलाके में देखते भी हैं, और कुछ शिकायतें बहुत से लोग कर भी रहे हैं कि जैसे रोडों के ऊपर वहाँ ट्रक खड़े रहते हैं, पानी बहता रहता है, मछलियों के ट्रक रोडों पर बेचते हैं। यहाँ तक कि एक वो सब्जी मार्केट थी जो कि कुछ सब्जी बेचने के लिए दी गई थी, जिसको कि फिश मार्केट, मुर्गा मार्केट बनी हुई है। यहाँ तक कि पूरी मार्केट के अंदर अवैध निर्माण हो दिए हैं, बाहर चारों तरफ कब्जे हैं। तो ऐसा सब कुछ होते हुए आप कैसे देखते रहे? उसको क्यों नहीं रोकने की कोशिश की अपनी प्रधानी के वक्त में? मैंने अपनी प्रधानी के वक्त में आगे बात है, जैसे जिस कंडीशन पर मैंने ली थी उसी कंडीशन में मैंने अपनी प्रधानी की। ज़्यादातर जमीनें जो घेरने की कोशिश की, दुकानों को बढ़ाने की कोशिश करी, वो फेमिद की वो जो फेमिद ने की है। फेमिद की टोटल दुकानें, शमशाद की टोटल दुकान बढ़ी हुई है सारी। इनको देख करके, एक दूसरे को देख के बढ़ाते रहे इसी तरीके से। मैंने आज तक कोई चीज़ अपनी कोई जगह नहीं बढ़ाई, जहाँ था वहीं अपनी हद में हूँ। और वो जो दुकान थोड़ी सी बड़ी हुई है, कट गली थी मेरी, वो कट गली भी पता चला बनी बनाई मैंने खरीदी है सरदार जी से, मैंने नहीं बनाई। सुना आपने किस तरह से प्रधान इस मार्केट की हालात बयां कर रहे हैं। अब इस सी ब्लॉक सुल्तानपुरी फिश मार्केट ने खूनी संघर्ष का रूप लेना शुरू कर दिया है, और आपसी मार्केट के लड़ाई और इस अवैध मार्केट की लड़ाई थाना सुल्तानपुरी पुलिस तक पहुंच गई है, और इस लड़ाई में गंभीर रूप ले लिया है। मार्केट की शिकायतें करने वाला आरोप प्रति आरोप के कारण जेल पहुंच चुका है। आगे सुनिए और क्या कहते हैं। वहाँ पहले पियाऊ वगैरह भी थे, वहाँ पियाऊ गायब हैं। आखिर जो पब्लिकली चीज़ है उस पर कैसे कब्जा हो गया? 1 नंबर दुकान के जो बरार में पेशाब घर है, उसके बरार में पियाऊ घर था। वो पियाऊ घर भी इन्होंने तोड़ा, फेमिद ने तोड़ा, और तोड़ने के बाद उस जगह को कब्जा करा, जिसका ये 6,000 महीना किराया भी लेते हैं। ये तो आपने प्रधानी होने के नाते कोई उनके खिलाफ शिकायत नहीं दी, कंप्लेंट नहीं दी? कभी नहीं की, कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बात कही, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सुना आपने, जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस अवैध मार्केट को अगर तुरंत बंद नहीं किया गया तो इसकी प्रधानी की लड़ाई कोई बड़ा खूनी खेल होने की तरफ इशारा बयां कर रही है।
इसके बाद प्रशासन जागा तो बहुत देर हो चुकी होगी, जिसकी लापरवाही के जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर नगर निगम सहित ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस होगी, जिसके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। और सुने आगे की इनकी जुबानी क्या क्या हो रहा है हालात। वहाँ कितनी इस टाइम दुकानें हैं उस मार्केट के अंदर? टोटल दुकान मेरे हिसाब से 200 दुकान है। 200 दुकानें हैं। हाँ, 200 दुकान है। और एमसीडी को इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती कि इलीगल जिस तरीके से? एमसीडी ने 50 बार कार्रवाई की, बल्कि हर 6 महीने बाद कार्रवाई करती है एमसीडी, चालान करती है, माल उठा लेती है हमारा, मछली उठा लेती है हमारी। 200 में से मच्छी और मुर्गे की कितनी रजिस्ट्रेशन दुकानें हैं जिसको लाइसेंस प्राप्त हैं? ये मान के चलो जी आगे बात है, 200 में से दुकान जो है हमारे पास 32 या 34 लाइसेंस है। बाकी सब इलीगल हैं? बाकी सब इलीगल। क्या विभाग इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता? नहीं, कभी नहीं लिया। इसके बारे में एसडीएम को नॉलेज है? इसका मुझे जानकारी नहीं। पुलिस इस पे क्या रोल अदा करती है इस इलीगल मार्केट के बाद? जिस तरह से रोडों पे इस तरह से मामले आते हैं, यहाँ तक कि अब तो सुनने को मिल रहा है कि उस मार्केट के लिए आपस में लड़ाई झगड़े, थाने पुलिस शुरू हो गए हैं। आखिर उसमें किसी की, जिस तरह के आपने बताया भी है कि वो अभी पीछे भी मामला हुआ है, थाने पुलिस हुई है, 1-2 बंद भी हैं, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो इस ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें पुलिस क्यों सख्ती नहीं अपना रही जिससे कि ये मामले रोके जाएं? नहीं, पुलिस ने जो लीगल एक्शन था वो लिया भी। इन्होंने जब मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल दी, मेरे फोटो ले लिए मेरी दुकानों में। एक फोटो उनकी दुकान का जब लेने के लिए मेरा लड़का गया तो उन्होंने 100 नंबर की कॉल कर दी। 100 नंबर की कॉल में उन्होंने बताया कि लड़का धमकी दे करके गया, जबकि झूठ था सब। वो झूठ था, उसके बावजूद पुलिस ने एक्शन लिया। उसके बाद थाने से निकलते इसने मेरी घरवाली पर हमला किया, मेरी घरवाली के कपड़े फाड़े उसने। उसके बाद उसने चप्पलें भी मारी, उसकी जो बात है, तो पुलिस ने एक्शन लिया। इनके बयान अनुसार साफ जाहिर हो रहा है संबंधित विभाग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, बाकी कागजी कार्रवाई कर इस अपराध को, इस गैरकानूनी काम को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। इस अवैध मार्केट में क्षेत्रीय विधायक का नाम भी जोड़ा जा रहा है, जिसे इनके सहयोग से बढ़ावा मिल रहा है। प्रधान उस्मान ने 30 अवैध समरसिबल चलने का खुलासा किया। आपने सुना, आखिर विभाग ने इनको कैसे चलने दिया? साफ प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है। आखिर कानून के रक्षक कैसे आंख बंद कर तमाशबीन बने हुए हैं? अभी और कुछ बहुत बाकी है, सुने आगे इनकी जुबानी। और साथ में मुकेश अलावा से भी अपील करना चाहूँगा। मुकेश जी, ऐसे लोगों को, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप सज्जन आदमी हो, आपको पूरी सुल्तानपुरी ने मिल करके पता चला आगे वैसे विधायक बनाया, ना कि किसी एक तमीज ने। मुझे ये भी पता चला है कि इमोशनल ब्लैकमेल करता है आपको भी। आप इसका बाइकाट करें, इसको अपने से दूर करें किसी तरह। अच्छा, आपने इतनी बातें करने के बाद फिर ये एक शब्द नहीं कहा, कम से कम ये बताएं कि जब ये इलीगल मार्केट है तो लीगल तरीके से क्यों करने की कोशिश नहीं की जा रही? इसको लीगल बाय में क्यों नहीं चेंज किया जाता? बिल्कुल चेंज किया जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं। इसको चेंज किया जाए, इस पर एक्शन लिया जाए, जो दुकानें हमारी वो उसको ठीक किया जाए, टोटल मार्केट को ठीक किया जाए। क्योंकि ये मार्केट एक तरह से गैर कानूनी है, तो उसे कहीं भी किया जाए तो एक लीगल तरीके से किया जाए, जिससे कि कोई ऑब्जेक्शन ही ना हो, कोई लड़ाइयाँ ना हो। वो पहल कैसे क्यों नहीं करते आप लोग? वो पहल करने के लिए कई बार मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी कौम मेरे साथ नहीं थी। अगर हम लोग सारे इकट्ठे होकर के, आगे बात नहीं, आप 30 साल से काम कर रहे हैं हम लोग सारे इकट्ठे होकर के अगर मदद मांगे और डिमांड करें मंडी की, हम 30 साल से इस तरीके से बैठे हुए, लगभग हमें 22 साल तो फुटपाथ पे काट दिया हमने। जो आज जहाँ डीडीओ फ्लैट है वहाँ हमारी मंडी लगती थी, टोटल अनऑथराइज थी। तो आप यही कहना चाहते हैं कि आपने अगर जो प्रधानी छोड़ी है, उन लोगों ने बात ना मान रहे, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हाँ। इस वजह से आपने उनसे छुटकारा कहा के अलग हुए हैं, क्योंकि वो इलीगल काम में आप शामिल होना नहीं चाहते? होना चाहता था, इलीगल काम में मैं शामिल नहीं होना चाहता था। मुझे धमकी मिल रही थी आम आदमी पार्टी की, इसके फेमिस से और दिलसाद से, कि तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ देंगे अगर तुम पीछे नहीं हटोगे। तो कानून से आप ये कहना चाहते हैं इलीगल काम खत्म करके कानूनन कोई हमारे लिए रास्ता बताया जाए? कानूनी रास्ता बताया जाए और कानूनी हिसाब से सब लोग चले। जिस तरह से पूर्व प्रधान ने सारी दास्तां बयां की, जिससे कोई भी विभाग अछूता नहीं बचा, चाहे वो नगर निगम हो,
चाहे दिल्ली पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, सब डिवीज़न एसडीएम कार्यालय हो, सभी इसमें शामिल हैं बढ़ावा देने में और इस काम को रोकना चाहते क्यों नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। इस मार्केट में हुए अवैध निर्माणों से नगर निगम पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस मार्केट में टोटल 200 दुकानें सब्जी बेचने वालों के लिए दी गई थीं, पर इन दुकानों पर अवैध तरीके से निर्माण किए गए। यही नहीं, इस मार्केट में शौचालय जो दिए गए थे, पियाऊ दिए गए थे, सबको तोड़ दिया गया और उन पर कब्जा कर लिया गया। मार्केट की गलियों में कुंडियां, होडियां बना दी गईं, लोगों को चलने का रास्ता तक नहीं है, फिर भी नगर निगम कैसे खामोश बैठा है। इस खबर के खुलासे से सबके चेहरे से नकाब हट गया है। कोई भी विभाग इस खबर से बचकर नहीं जा सकता, सब जवाबदेही हैं। आखिर इस फिश अवैध मार्केट पर अपनी जिम्मेदारी से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जहां खूनी खेल शुरू होते नजर आ रहे हैं। आखिर कौन होगा इसका जिम्मेदार, अब देखना होगा विभाग क्या इस पर कार्रवाई करते हैं। दिल्ली से SKR न्यूज़ के लिए राशिद चौधरी की खास रिपोर्ट।